और तवांग में जो कुछ हुआ, कर्नल डिन्नी जरा ये समझाइए कि 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर कहां, किस लेवल पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए, उससे पहले मैं एक शब्द जरूर मैं आज की तारीख के बारे में भी कहना चाहूंगा। जी जी। 13 दिसंबर 2001 पे जो अटैक है, उसका एक अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें, पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हुआ था, जहां पर लोकतंत्र क्या है उसका आज तक उनको पता भी नहीं कि लोकतंत्र होता क्या है। आज तक किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक भी कंप्लीट नहीं किया। वहां से जो आतंकवादी आए थे, वो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र, जिसको हम अपना मंदिर मानते हैं पार्लियामेंट में, वहां पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो देखिए कितना बड़ा एक मैसेज है कि जिस कंट्री को या जिस देश को लोकतंत्र के बारे में ना पता है, ना विश्वास रखते हैं, वो दूसरे देश पे जिसको आज तक एक जो लोकतंत्र है जिसका मंदिर मानते हैं, उस पर अटैक करने की बात है। और वहां पर लोगों ने जो अपनी जान पे खेल के, अपनी जान निचौर करके हमारे लोकतंत्र को बचाने की और उसको कायम करने की वो एक प्रक्रिया जो है उसको वो दर्शाया है। इसी तरह से देश के जो सरहद है, वहां पर हमारे जो सैनिक हैं, वो आज के तारीख में, जैसे हम और आप आज बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम एज वी आर टॉकिंग। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। उस टाइम पे भी वही खड़ा होकर उस राष्ट्र की रक्षा, उस लोकतंत्र की रक्षा, उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए ही लगा हुआ है। और वहां से भी चाइना जैसा एक देश जिसमें लोकतंत्र क्या है ये नहीं पता, वहां पर अकेला पार्टी है, उस पार्टी के वो जो आर्मी है वो उस पार्टी के लिए है। हमारे यहाँ पर आर्मी जो है वो इस देश के लिए, इस लोगों के लिए है। तो ये फर्क होता है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के संस्कार में। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि अभी जितने सारे बातचीत हुआ है और इसका हल कैसे होगा, मेरे ख्याल से हल तभी होगा जबकि चाइना एक्नॉलेज करें कि भारत को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत को आपने जिस तरह से 1962 में जिस तरह से आपने समझा था, जिस तरह से आपने ट्रीट किया था, जी। उस तरह से, उस नजरिया से भारत को ट्रीट नहीं कर सकता। और जी। वो आने वाले दिनों में हम अपनी, जो मुझे लगता है आज अभी जो रक्षा मंत्री जी लेकिन का स्टेटमेंट भी कर्नल उस डैनी, लेवल पे होगा लेकिन यहां पर तो कि एक एक सवाल जो उठता है चीन को लेके कि आप चीन के ऊपर भरोसा कैसे करें। मिस्टर सर, चीन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जब उसके साथ ऑलरेडी हमारे 1993 1996 में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाले वहां पर ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। एग्रीमेंट्स को वो मानता नहीं है, और अगर चाहता है, अगर वो सचमुच चाहे तो कितना वक्त लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को आप आराम से ठीक कर ले। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत ने अपने से कमजोर मुल्क, अपने से छोटे मुल्क बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेटल कर लिया। और वहां पर जो चीन है, क्या उसकी वाकई में मंशा नहीं है कि किसी भी तरह से बातचीत से इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जाए? वो इसको पूरी तरह से उलझा के रखना चाहता है, और उसकी अगर चाहता है तो उसको उसके क्या फायदा नजर आते हैं? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये भारत के साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। मैं जब खुद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था एज अ ब्रिगेडियर, चाइना को हम पूरा लुक आफ्टर करते थे। ये तब से मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले की भी हमने जितनी भी रिसर्च की है, चाइना का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करे। उसकी ये स्टेटेड पॉलिसी है, वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता है, बॉर्डर इश्यू को अलाइव रखना चाहता है। तो जिसकी मंशा बहुत क्लियर है, जिसका इरादा बहुत क्लियर है, तो वो ये इश्यू को रिजॉल्व करना ही नहीं चाहता है। थोड़ी बिगनिंग हुई थी, मैं ये नहीं बोलूंगा। ये राजीव गांधी जब चाइना गए थे और उस समय जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठे थे, और उसमें उस समय मैप्स भी एक्सचेंज हुए थे और काफी हद तक प्रोग्रेस हो रही थी। मेरे को याद है 2004 2005 तक इसके ऊपर काफी सिटिंग्स हुई थी। जी। लेकिन ये फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से आए हैं, इन्होंने अपना सारा रूप चेंज करके, देखिए साफ जाहिर होता है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्कुल सर, मेजर्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब राजीव गांधी गए थे तो तब लोगों को लगा था, या नरसिम्हा राव के दौर से लगातार कोशिश हो रही थी कि बातचीत से मसलों को सुलझा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। 2005 2012 2013 लगातार इसी तरह की घटनाएं होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।